अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना जीवन का परम सत्य निहित है। इनमें वह परम सत्य रहस्य संजोए है जिसके आचरण का स्पर्श पारस मणि की भांति है, जो छूने भर से साधक के अनगढ़ जीवन और कुसंस्कारों को अमूल चूल बदल देता है। गुरु कृपा से मानवीय कमियां, कमजोरियां ईश्वरीय विभूतियां व उपलब्धियों में बदल जाती हैं। गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता, इस प्रश्न चिन्ह का एक ही उत्तर है, सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। इसलिए हानि लाभ में, यश अपयश में, जीवन मरण में, किसी भी स्थिति में सद्गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परम कृपालु सद्गुरु का प्रत्येक अनुदान उनकी कृपा ही है। ये अनुदान सुख भरे हों या फिर दुख से सने हों, साधक के साधनामय जीवन के लिए कल्याणकारी ही हैं। परम रहस्य सद्गुरु की कृपा भी बड़ी ही रहस्यमय होती है। इसका बौद्धिक विवेचन किसी भी तरह संभव नहीं है। इसे तो बस सजल भावनाओं से ग्रहण किया जा सकता है। गुरु गीता के उपयुक्त मंत्रों में इनके धारण ग्रहण की कतिपय विधियों का उल्लेख किया गया है। गुरुदेव की छवि का स्मरण, उनके नाम का जप, जीवन की विपत्तिताओं में भी गुरुवर की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन साधक को गुरु कृपा का सहज अधिकारी बनाता है। गुरु के मुख में ब्रह्म का वास है। वे जो भी बोले वह शिष्य के लिए महाब्रह्म वाक्य है। गुरु कृपा ही साधक को ब्रह्मानुभूति का वरदान देती है। परम पतिव्रता स्त्री जिस तरह से हमेशा ही अपने पति का ध्यान करती है, ठीक उसी तरह से साधक को अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान इतना प्रगाढ़ हो कि उसे अपना आश्रय, जाति, कुल, गोत्र सभी कुछ भुला जाए। गुरु के अलावा कोई अन्य भावना उसे न भाए। सतगुरुवे नमः। इस भक्ति कथा में नई कड़ी जोड़ते हुए भगवान महादेव माता पार्वती से समझाते हुए कहते हैं, अनन्यश्चितन्यन्तो मां दुर्लभं परम पदम तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराधनं कुरु त्रैलोक्ये स्फुटवक्तुरो देवादसुरपन्नगां गुरुवक्त्रस्थितां विद्या गुरुभक्त्यां तु लभ्यते। गुरास्तन्धकारश्चङ्गुरा अस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम्। हा हा हो गणश्चैव गंधर्वश्च प्रपूज्यते। शिष्य को यह तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सद्गुरु का अनन्य चिंतन मेरा ही यानी भगवान सदाशिव चिंतन है। इनके परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसलिए कल्याणकामी साधक को प्रयत्नपूर्वक गुरु आराधना करना चाहिए। तीनों लोकों के देव, असुर एवं नाग आदि सभी इस सत्य को बड़ी स्पष्ट रीति से बताते हैं कि ब्रह्म विद्या गुरुमुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गु शब्द में गु अक्षर अंधकार का वाचक है, रू का अर्थ है प्रकाश। इस तरह गुरु ही अज्ञान का नाश करने वाले ब्रह्म हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। शास्त्र वचनों में यह प्रमाणित होता है कि गुरु शब्द के प्रथम वर्ण गु से माया आदि गुण प्रकट होते हैं और इनके द्वितीय वर्ण रू से ब्रह्म प्रकाशित होते हैं, जो माया को की भ्रांतियों को विनष्ट करता है। इसलिए गुरुपद सर्वश्रेष्ठ है। ये देवों के लिए भी दुर्लभ हैं। हा हा हु गण और गंधर्व आदि भी इनकी पूजा करते हैं। इन महामंत्रों के प्रत्येक अक्षर से गुरु महिमा प्रकट होती है। इस महिमा में अपने को घुला मिला कर ही साधक की साधना सफल होती है। साधनामय जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा।
साधक का सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन, विलय। अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक के सद्गुरु के में समर्पण का सुगम बनाती है। समर्पण की परमावस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भाव दशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उनकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहाँ उपस्थित होते हैं उनके सद्गुरु की चेतना। वह दिखते हुए भी नहीं होता है केवल उनका सद्गुरु। जो गुरु भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं, उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वे जानते हैं कि सद्गुरु ही साधक हैं और वही साधना है और अंत में वही ही साध्य के रूप में प्राप्त होते हैं। यह कथन पहली बार में कबीर वचनों की उलट बांसी जैसा भले ही लगे, पर थोड़ा सा ही चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाता है। इस तत्व का सत्य बोध कुछ यूँ है, सद्गुरु ही साधक हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि सामान्य देहधारी मनुष्य जब सद्गुरु की कृपा छाँव में आता है, तब वह शिष्य बनता है। उस शिष्य में गुरु जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं, तब साधक के रूप में उनका नव सृजन होता है। इस तरह अपने शिष्य के काय कलेवर में दरअसल सद्गुरु ही साक्षात साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सद्गुरु ही साधना है। इस वाक्य का भाव है कि साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सद्गुरु की कृपा शक्ति के बिना संभव नहीं है। सद्गुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनाती है। उसी के सहारे वह अपने साधनामय जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियाँ एवं उपलब्धियाँ मिलती हैं और अंत में साध्य से उनका साक्षात्कार होता है और तब उसे इस सतगुरुवे नमः का बोध होता है कि सद्गुरु ही साध्य हैं, क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक हैं। अपने गुरु ही गोविंद हैं, वही सदाशिव और परम शक्ति हैं। ये सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सद्गुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होता है। प्रयत्नपूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मन में सद्गुरु का चिंतन, स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से उनके पावन नाम का जप और शरीर से उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियाँ, शक्तियाँ, सिद्धियाँ अनायास ही मिल जाती हैं। गुरु ही ब्रह्म है, उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। इसे अनुभव करने के उपाय गुरु गीता के अगले मंत्र में वर्णित की गई है। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। विजय शर्मा कहते हैं कि ये लोग जहांगीराबाद में रहने वाले हैं और पूरा परिवार गुरुजी मौनी बाबा के शरणागत हैं। इनकी माँ सुनीता शर्मा नित्य प्रति गुरुदेव का पूजा वंदन करती हैं। विजय ने सेंट जोसेफ स्कूल जहांगीराबाद से हाई स्कूल पास किया। इनका सपना था कि यह बीटेक करें। इसकी फीस 5 लाख रुपए थी। इतना पैसा जुटा पाना इनके परिवार के लिए असंभव था। जब भी अपनी माँ से कहते तो वह कहती कि कहाँ से आएगा इतना पैसा, तुम बीएससी ही कर ले बेटा। परंतु इनका मन था कि मानता ही नहीं था। खैर, हाई स्कूल के बाद इन्होंने जेपी विद्या मंदिर अनूप शहर में 11वीं कक्षा में दाखिला लिया। उस समय यहाँ एक गेम हुआ करता था, अब मैं बनूंगा लखपति। विजय ने भी इस गेम में भाग लिया और इन गेम के पहले लेवल में अपने स्कूल में सर्वाधिक पॉइंट जीते। इन्होंने इनाम में 30,000 रुपये जीते और 2 लेवल खेलने के लिए इन्हें नोएडा भेजा गया है। इन्होंने मौनी बाबा को स्मरण करके इसमें भाग लिया और वहाँ भी गुरुजी मौनी बाबा की कृपा से इन्होंने 2.5 लाख रुपया जीत लिए। सभी प्रतियोगिताओं में इनका स्थान सबसे अव्वल रहा। प्रथम स्थान पाने के पुरस्कार स्वरूप इन्हें अपने आगे की उच्च शिक्षा के लिए 50% स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ।
इस प्रकार मौनी बाबा भगवान की कृपा से विजय की बीटेक की पूरी फीस का इंतजाम हो गया। विजय कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा से इनका सपना पूरा हुआ और ये मौनी बाबा भगवान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सतगुरुवे नमः। जिक्र को आगे बढ़ाते हुए विजय कहते हैं कि यहाँ मैं एक वाक़या बयान करना चाहूँगा जिसे एक बार मौनी बाबा भगवान ने ही मुझे सुनाया था। उन दिनों की बात है जब मौनी बाबा मरघट कब्रिस्तान में सोते थे। एक रात जब वे निद्रामग्न थे तो वहाँ चोर आए और मौनी बाबा से कहा, उठो, हमें यह खाट चाहिए। मौनी बाबा ने उनसे पूछा, कहाँ ले जाई हो हमारा खाट? चोर बोले, हमें ज़रूरत है। मौनी बाबा ने उनसे मना किया, अरे तुम खाट ना ले जा पाई हो। परंतु चोर न माने और खाट लेकर चलने लगे। तब वह खाट चोरों के हाथ से छूटकर आसमान में उड़ गया। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। जब सुल्तानपुर खेड़ा का कीर्तन होता तो मौनी बाबा कहते, अरे उसे बुला ले, बसे धुआं वाले को, मज़े में कीर्तन करी हो। इस प्रकार स्वयं मौनी बाबा ने राजेंद्र महाशय को सुल्तानपुर से में कीर्तन की सेवा सौंपी। राजेंद्र महाशय ने बताया, उनके बाएं नथुने के नीचे एक बड़ी सी रसौली हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उसे चीरना पड़ेगा और कम से कम 6,000 रुपये का खर्च आएगा। ये चीरा लगाना नहीं चाहते थे अतः और कई दवाइयाँ करी पर उनका फोड़ा ठीक नहीं हुआ। तब इन्होंने मौनी बाबा के पास जाकर प्रार्थना की सारी बात बताई और कहा, अब तुम जानो। कुछ ही दिनों बाद वह फोड़ा अंदर ही फूट गया। फिर कुछ दिन बाद ऊपर की फूटी और फूट कर सारी गंदगी निकल गई। फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। वरना सभी ने कहा शुरू कर दिया था कि अरे दिखा नहीं रहे हो, कैंसर हो जाएगा। मौनी बाबा की दया से वे रोग मुक्त हो गए। बाबा न कोई दवा पकड़े न मंत्र बताए, परंतु केवल उनसे अर्ज करने मात्र से भक्त अपने रोगों से मुक्ति पा लेते थे। सतगुरुवे नमः। गुरुदेव बाबा भगवान की जय। ग्राम बसेधुआ में के मौनी बाबा के सतपाल नाम के एक भक्त हैं। वे बताते हैं कि एक बार उन्हें स्वप्न आया कि मौनी बाबा उनसे गाय का दूध मांग रहे हैं। इनके घर दूध न होने के कारण ये दौड़कर पड़ोस में गए और बाबा के लिए एक गिलास गाय का दूध मांग कर लाए और बाबा को पिलाया। इसके साथ ही इनकी नींद खुल गई। अगले दिन गुरुवार था अतः ये दूध लेकर सुल्तानपुर कुटी पर मौनी बाबा को अर्पण करने गए। इनके 2-3 दिन बाद ही इनका पुत्र एक गाय खरीद कर लाया जिसने इनके घर 22-23 लीटर दूध दिया। इस प्रकार मौनी बाबा में इनका भरोसा और भी बढ़ गया। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।